हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मेंटर में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके जितने भी टीचिंग कोर्सेज हैं, डीएड, बीएलएड, डीबीडीसी, जितने भी कोर्सेज हैं उनमें बेसिक कह सकते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा लर्नर डाइवर्सिटी। कि हम जो जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, तो जिनको हम पढ़ाएंगे उनमें विभिन्नता किस प्रकार की होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो फिर हम उसके आधार पर अपने लर्नर्स को, अपने विद्यार्थियों को किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्रकार के हमारे लर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले हम लर्नर डाइवर्सिटी होती क्या है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी विद्यार्थी हमारे समक्ष कक्षा में पढ़ेंगे, सभी की अपनी अपनी भिन्नताएं होंगी, सभी का अपने अपने ढंग से रुचि होगी, उसको पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो जितने भी चीज़ें हैं सभी में कुछ न कुछ समानताएं और कुछ न कुछ विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, उन्हीं के आधार पर हम लर्नर डाइवर्सिटी को कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग बुक्स में या गूगल पर देखेंगे तो आपको मेजरली दिखेगा कि आप गिफ्टेड चाइल्ड को देखेंगे या एवरेज को देखेंगे या फिर इंटेलेक्चुअली ब्राइट को देखेंगे या डिसेबल्ड, इतनी तरह से देखेगा। मैंने यहाँ पर आपको कुछ 4 भागों में डिवाइड करके अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 तरीके कौन से हैं। पहला हमने डिवाइड किया मेंटल एज, या हम लोग बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी के आधार पर। मेंटल एबिलिटी के आधार पर कि कितने तरह के हो सकते हैं हमारे लर्नर्स। पहला हमने लिखा है इंटेलेक्चुअली ब्राइट। इंटेलेक्चुअली ब्राइट मतलब जो कि एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होशियार होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो एवरेज से अच्छे होते हैं पढ़ने में लर्नर्स, वो होते हैं हमारे इंटेलेक्चुअली ब्राइट लर्नर्स। सेकंड यहाँ पे आता है गिफ्टेड लर्नर्स। गिफ्टेड जो आप जानते हैं, जैसे आइंस्टाइन हो गया, गूगल बॉय, जैसे कितने भी सारे हम लोग नेट पर देख सकते हैं कि जितने भी भिन्न क्षमता वाले हैं, यानी कि एवरेज से बहुत ही अलग क्षमता वाले, जो कि नए खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, वो जितने भी तरह के आते हैं वो वैज्ञानिक कौन से होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनका जो आईक्यू लेवल है बहुत ही हाई होता है। कितना होता है 140 अप्रॉक्स 140 प्लस होता है। किसका? गिफ्टेड का। इंटेलेक्चुअली का कितना हो सकता है 120 प्लस, इंटेलेक्चुअली ब्राइट का। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है एवरेज, जो कि मेजरली आपको देखने को मिलेगा आपके क्लासरूम में कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लगभग एवरेज के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, कि सबका समान स्तर होता है कक्षा के अनुकूल, जो आपको देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट है हमारा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिसेबिलिटी जो अभी 2016 में आई है RPWD के अनुसार। एक डिसेबिलिटी है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, जिनका मानसिक स्तर कितना होता है, जो एवरेज है, यानी कि 90 to 100 या 120 110, उससे क्या होता है बिलो होता है। किसका? इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड का। इसमें भी कई सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल सकती है, माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट, बहुत सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मेजरली आप मेंटल एबिलिटी में जाएंगे तो ये 4 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? पहला इंटेलेक्चुअली ब्राइट, फिर गिफ्टेड चाइल्ड्स, फिर एवरेज चाइल्ड्स और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारा है डिसेबिलिटी के आधार पर, यानी कि दिव्यांगता के आधार पर जो बालक भिन्न क्षमताएं वाले होते हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग देख सकते हैं VI, विजुअली इम्पेयरमेंट, जो कि दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जिनको हम लोग टैक्टाइल लर्नर्स बोल सकते हैं, जो छूकर या सुनकर पढ़ने वाले बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कि हमारे बधिर बच्चे होते हैं, जिनको हम लोग इशारों के द्वारा या प्रिंट के द्वारा समझाते हैं। तीसरा होता है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसको हम LD बोल सकते हैं, जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। चौथा आ जाता है हमारा SLD, जो कि एक क्या बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक तरह से, कि SLD एक छुपी हुई दिव्यांगता होती है, यानी कि हिडन डिसेबिलिटी होती है, जिसको आमतौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन बच्चा इससे पीड़ित हो सकता है। और आप लोगों के द्वारा इसका पहचाना जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है इस रूप में, कि जो बच्चा है उसको पढ़ने लिखने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है इसका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इस तरह की जो भी आपको डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो ईशान अवस्थी है उसको भी यही प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया की। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है हमें इसमें लर्नर्स में। फिफ्थ पॉइंट हम लोग बांट सकते हैं स्पीच लर्नर्स।
इस डिसेबिलिटी के आधार पर जो RBWD एक्ट में 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आई हैं, वो सारी डिसेबिलिटी के आधार पर हम अपने लर्नर्स को इसमें डिवाइड कर सकते हैं और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे 2 पॉइंट। पहला है मेंटल एबिलिटी, दूसरा है डिसेबिलिटी, और तीसरा पॉइंट है लर्निंग स्टाइल के ऊपर कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनकी रुचि क्या है, वो कैसे सीखना पसंद करते हैं, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। क्या वो प्रिंट लर्नर्स हैं, पढ़ के समझते हैं, या फिर देख कर या आप समझा रहे हैं वैसे समझते हैं, या फिर किसी चीज़ को सुनकर समझते हैं, या दोनों तरह से आप ऑडियो विजुअल दोनों मेथड से समझते हैं, या किसी चीज़ को करके एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो सब लर्निंग स्टाइल में आता है कि वो कैसे सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, इस आधार पर हमने कुछ लिखे हैं पॉइंट्स। पहला है विजुअल, जो आपको बताया मैंने, प्रिंट लर्नर्स जो देखकर या बुक से पढ़कर समझते हैं। दूसरा है ऑडिटरी लर्नर्स जो सुनकर समझने में विश्वास रखते हैं, जो उनको वैसे समझ में आता है। इसमें हम लोग अपने ब्लाइंड, विजुअल इम्पेयर्ड जो भी बच्चे होते हैं बिना क्षमता वाले, उनको रख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है विजुअल ऑडियो लर्नर्स जो दोनों तरह से पढ़कर समझना चाहते हैं, पढ़कर भी और सुनकर भी। चौथा काइनेस्थेटिक जो कि करके सीखने में विश्वास रखते हैं, कि एक्सपेरिमेंट द्वारा जितने भी गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं या इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं वो करके सीखने में ज़्यादा रुचिकर रखते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ लर्नर्स, बच्चे कैसे सीखते हैं। सेल्फ लर्नर्स मतलब कि जो बच्चे स्वयं पढ़कर सीखते हैं, कि आपने समझाया उनको उतना नहीं समझ आएगा, जब आप वो खुद स्वयं स्वाध्याय करेंगे तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से और भी हो सकते हैं जिनके आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा होता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या होता है कि हमारे समाज में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, उनके आधार पर एनवायरनमेंट भी अलग होता है, सभी की सोचने विचार की क्षमताएं भिन्न होती हैं, सभी के विचार अलग होते हैं, सोसाइटी अलग होती है। तो उसके आधार पर हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं अपने लर्नर्स को, कि जो लर्नर जिस सोसाइटी से आएगा उसकी मेंटल जो थॉट प्रोसेसिंग है वो अलग होती है ना। तो हम लोग समझते हैं पहला है कल्चर की, उसकी संस्कृति क्या है, कि वो किस संस्कृति से आए हैं, या आप लोग कह सकते हैं उसको रिलीजन से जोड़ सकते हैं कि उसकी धार्मिक संस्कृति क्या है, या भाषाई संस्कृति क्या है, लिंग्विस्टिक कैसा है वो। ठीक है, जैसे आप हिंदुइज्म में देखेंगे बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारा अलग कल्चर है, और मुस्लिम में अलग कल्चर है, ईसाइयों में अलग कल्चर। तो अलग अलग कल्चर से, संस्कृतियों से हमारे बच्चे आते हैं, तो उनके जो थॉट प्रोसेसिंग है वो अलग हो जाती है एक कल्चर के आधार पर। दूसरा है कम्युनिटी के आधार पर, किस समुदाय से आया है, कि बच्चा गरीब परिवार से आया है, अमीर परिवार से आया, मिडिल एज वो जो परिवार से आया है, या उसके समुदाय में कैसा वातावरण है। ठीक है, तीसरा एनवायरनमेंट के आधार पर, कि वो समुदाय में जो उसका आसपास का घर, आसपास का पड़ोस में जो भी एनवायरनमेंट मिलता है उसे अच्छे लोग हैं या कुछ बुरी संगत वाले लोग हैं, या किस तरह के लोग हैं, उनका जो उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है घर पर पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या और उसके जो भी गांव शहर जहाँ पे रहता है वो समुदाय में। ठीक है, तो उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला है, उसी के आधार पर हम लोग कुछ चीज़ों का चयन करते हैं कि इस बालक को इस तरह से नहीं, इस तरह से समझाना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। तो वो सब हम किसके थ्रू करते हैं, सोशल फैक्टर्स के। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं के आधार पर हम डिसाइड करते हैं किस टॉपिक को किस मेथड से किस बालक को पढ़ाना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। फोर्थ है जेंडर, जो हमारे जेंडर का जो हम लोग कह सकते हैं स्टीरियोटाइप वगैरह होता है कि बालिकाओं को पढ़ने दिया जाता है, नहीं पढ़ने दिया जाता है, उस तरह की चीज़ें जो आ जाती हैं। जो फीमेल्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेसिंग अलग हो सकता है और बॉयज़ का अलग हो सकता है। तो जेंडर जो भी आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है वो सब किस में आ जाता है, जेंडर फैक्टर में। ठीक है, फिफ्थ है कास्ट, कि वो किस कास्ट से आ रहा है। हिंदुइज्म में कितनी सारी कास्ट है, मुस्लिम में कास्ट है। तो ये जो कास्ट होते हैं उन्हीं के आधार पर उसको एनवायरनमेंट भी मिलता है उसके आस पड़ोस का, तो उसके आधार पर उसकी थॉट प्रोसेसिंग अलग हो जाती है, रुचि अलग हो जाती है, पढ़ने का स्टाइल अलग हो सकता है। तो ये जो चीज़ें मुख्यतः हैं वो बालक के सोचने समझने और विचार करने और पढ़ने रुचि बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है लर्नर डाइवर्सिटी, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको आपके क्लास में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि बालक को किस प्रकार से समझाना है, उसकी रुचि कैसी है और वो कैसे सीखता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला हमने देख लिया मेंटल एबिलिटी के आधार पर, जो चार थे, फिर डिसेबिलिटी, फिर लर्नर स्टाइल, और फिर हमने देख लिया सोशल फैक्टर। ये कुछ हमने डिवाइड किए थे। अगर आपको समझ में आता है तो आप
कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।